अगर इंडी अलायंस विपक्ष में है तो एलपीजी पर उसका मुद्दा क्या होगा, जानते हैं, सुन लीजिए। কেন এলপিজি গ্যাসের দাম 900 টাকার মতো হয়েছে এই জবাব আপনাকে দিতে হবে। लेकिन अगर यही इंडी अलायंस सत्ता में हो तो इसी एलपीजी पर इनका मुद्दा क्या होगा, ये भी तो सुनना पड़ेगा ना। सुनिए ना। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? हम गरीबों के लिए है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलपीजी आम गरीब इस्तेमाल करता है? हाँ, जब आप चाहते हैं आप गरीब में जुड़ जाते हैं। मजा आ रहा है ना। ये ममता बनर्जी और रेणुका चौधरी दोनों एक साथ हैं इंडी अलायंस में, एक कांग्रेस और एक तृणमूल कांग्रेस। और इसीलिए मैं चाहता हूं दोस्तों एक बार फिर से टू विंडो में एलपीजी की इस कहानी को समझने का प्रयास कीजिए। কেন এলপিজি গ্যাসের দাম 900 টাকার মতো হয়েছে এই জবাব আপনাকে দিতে হবে। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि 2024 का असली टॉपिक क्या है। फेवरेट टॉपिक राहुल गांधी से ही सीधा पूछ लेते हैं ना। बताइए ना राहुल जी। प्राइसेस बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। केजरीवाल जी से भी पूछना पड़ेगा कि मोदी को हराने के लिए 2024 का मास्टर स्ट्रोक क्या है। बताइए ना, लोग किससे ज्यादा दुखी हैं? लोग महंगाई से बहुत ज्यादा दुखी हैं। बहुत महंगी, सब चीजें इतनी महंगी होती। ये बात अब अखिलेश जी से भी पूछना पड़ेगा। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हर जरूरत की चीज महंगी हो रही है, उसका क्या जवाब है? तेजस्वी भैया आप भी बताइए, 2024 से पहले अब जब बैठक में पहुंचे हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, कमर तोड़ महंगाई है पूरे देश भर में। वैसे तेजस्वी जी की माता जी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के लिए भी यही सबसे बड़ा मुद्दा है। देश में जो महंगाई है चरम छू रहा है। सुप्रिया जी आप भी कुछ बोल ही दीजिए, आपके बिना तो पूरा नहीं होगा। आप यहाँ क्या बैठ के कर रहे हो, महंगाई के बारे में लड़ो। राउत साहब मुंबई में आप ही के जगह पर सारी बैठकें हो रही हैं, तो आप भी बताइए ना। वो सबसे बड़ी समस्या महंगाई है, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रही है। अब ओवैसी साहब को क्यों छोड़े दोस्तों, वो तो बेचारा इंडी अलायंस ने तो बुलाया नहीं, बी टीम बोलते हैं, दोनों एक दूसरे की बी टीम बताते हैं। इनसे भी सुन लीजिए महंगाई का ज्ञान। इन्फ्लेशन करप्शन के बराबर है। लेकिन जानते हैं दोस्तों, रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया जिससे पूरा विपक्ष हताश है, निराश है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से मुद्दे को उठा रहा है उसमें खुद ही वो अपनी जाल में फंस रहा है। क्योंकि इन्फ्लेशन के मुद्दे पर और खास करके एलपीजी के मुद्दे पर मैं वो कहानी भी आपको दिखाऊंगा और डिकोड करूंगा कि कैसे विपक्ष अपनी ही जाल में फंस गया है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। जिस महंगाई के मुद्दे पर, एलपीजी के मुद्दे पर विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा था, उस मुद्दे को मोदी सरकार ने एक झटके में ही स्वाहा कर दिया। जानते हैं, 2-4 रुपए की कमी नहीं की, बल्कि एक साथ 200 रुपए की कमी कर दी एलपीजी सिलेंडर के दाम में। कल्पना से परे है, ये कोई सरकार वैसे नहीं कर सकती, उसके लिए बड़ी ताकत चाहिए दोस्तों। और मोदी सरकार ने इतना श्रम किया है कि आज देश के पास पैसे की कमी नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि और 200 कम कर देंगे ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। और हो सकता है उनके दिमाग में ये चल भी रहा है। और जो आज से ये नियम लागू हुआ है ना दोस्तों, रक्षाबंधन के मौके पर आप समझ लीजिए 31 करोड़ से अधिक एलपीजी उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। 31 करोड़ से अधिक, आप जरा सोचिए। और इसमें उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने वाले 9.6 करोड़ यानी 9 करोड़ 60 लाख लाभार्थी भी शामिल हैं। उन्हें अब घरेलू सिलेंडर पर 400 रुपये कम देने पड़ेंगे। उज्ज्वला से जुड़े जो मैं आंकड़े देख रहा हूं दोस्तों, 9 करोड़ 60 लाख लाभार्थी को पहले से ही 200 रुपये दिए जा रहे हैं। जब मोदी सरकार ने इतना बड़ा फैसला किया तो फिर मैंने आज के अखबार को देखा दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूं कितना शानदार है ये जो रक्षाबंधन का है ना, जिस तरीके से ये ऐड लगाया है। बहुत सारे, मैं हिंदुस्तान दिखा रहा हूं, हिंदुस्तान टाइम्स का भी ये अखबार है, मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप देखिए, गजब। अच्छा, इसमें जिन योजनाओं की चर्चा की गई है मैं कुछ पढ़ करके दिखाता हूं
बहन बेटियों के लिए रक्षाबंधन का दिन है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है दोस्तों। ये फैसला इसलिए इतना महत्वपूर्ण है। आप देखिए लिख रहे हैं 4 करोड़ घर देकर बहन बेटियों का स्वाभिमान बढ़ाया, 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस कनेक्शन, 11 करोड़ से अधिक शौचालय। किसको फायदा होता है? महिलाओं को होता है। उसके अलावा 30 करोड़ मुद्रा लोन, 11 लाख करोड़ रुपए, 10 करोड़ बहन बेटियों महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी। सुकन्या समृद्धि योजना 2 लाख करोड़ जमा, 13 करोड़ घरों में नल से स्वच्छ जल। ये सारी चीजें जो है ना दोस्तों महिलाओं से जुड़ी है। लेकिन कहानी तो मैं कुछ और आपको दिखा रहा हूं, वो देखकर आपको मजा आएगा। जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ आप हैरान हो जाएंगे कि जो लोग कमी की बात कर रहे थे वो भड़क गए। उन्होंने अलग अलग बहाने बनाने शुरू कर दिए और मैं आपको एक एक करके कुछ लोगों का दिखाता हूं। जैसे ममता बनर्जी का देखिए, अभी तो शुरू में उन्हीं की बाइट दिखाई ना कि दाम इतना क्यों है। आप देखिए क्या लिख रही हैं। टिल नाउ ओनली 2 मीटिंग्स हैव बीन हेल्ड इन द पास्ट 2 months बाय द इंडिया अलायंस एंड टुडे वी सी दैट एलपीजी प्राइसेस हैव गॉन डाउन बाय ₹200। बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि कुछ लोगों के मैं सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ रहा था, वो लिखते हैं कि विपक्ष बड़ा अच्छा काम कर रहा है इन दिनों, इनको विपक्ष में जरूर रहना चाहिए और कई सालों तक रहना चाहिए ताकि मोदी जी और अच्छा काम करें। है ना मजेदार? आप मीटिंग करते रहिए, बनाते रहिए, और कम होगा, हो सकता है मुफ्त में देने लगे मोदी जी, तो अच्छा है। आप 5-10 साल 15 साल तो रहना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी देखिए दोस्तों, जब वोट घटने लगे तो चुनावी तोहफे बंटने लगे। पूरा का पूरा लेख लिख दिया है। 9.5 साल तक 400 एलपीजी सिलेंडर 1100 में बेचकर आम आदमी की जिंदगी तबाह करते रहे। बहुत बड़ा लेख है, उस चक्कर में तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन सुप्रिया सुले का इनका एक बयान आपको सुनाता हूं। ये कह क्या रही है। जुमले की सरकार है, पहले कितना कम में मिलता था और अब क्या है, सुन लीजिए पहले बयान। अरे जुमले का सरकार है, 200 से क्या होने वाला है इस देश में? आप 500 नहीं और कम करना चाहिए था। हमारी जब सरकार थी तो 400 रुपया सिलेंडर था, अभी 1150 है। 200 कम करने से क्या, किस बहन को इसके 200 रुपए बचा के 500-700 कम करने चाहिए थे। ऐसे में तो ये देखना पड़ेगा ना दोस्तों कि ये जो विपक्ष बोल रहा है, इंडिया अलायंस बोल रहा है कि इस समय एलपीजी सिलेंडर इतना महंगा है, तो उसकी परख करनी पड़ेगी, तथ्यों की जांच करनी पड़ेगी। और मैं आपको हैरान करने वाला आंकड़ा दिखाता हूं कि जो 1100 है वो क्या इतना महंगा है। आप देखिए 2004, 2014 और 2023 तीनों साल का बता रहा हूं आपको मैं। 2004 में नॉन सब्सिडाइज्ड एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत थी 261 रुपये। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, 2004 में नॉन सब्सिडाइज्ड एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 261 रुपये। 2014 में 10 साल 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद मनमोहन सरकार में एलपीजी गैस का नॉन सब्सिडी वाला सिलेंडर 1 जनवरी को 1241 रुपये, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, और 1 मई 2014 को 928 रुपये का हो गया। चुनाव के समय का ये सारा चीज है दोस्तों। लेकिन कुल मिलाकर के आप देखिए, एक बार 1241 और एक बार 928 रुपये। आज आ जाइए 2023 में 30 अगस्त 2023 को कितना है कीमत? 1103 रुपये नॉन सब्सिडाइज्ड। मतलब मनमोहन सरकार के अगर 1241 1 जनवरी के रेट को देखें तो उससे भी कम है। ये स्थिति है, जबकि इन्फ्लेशन तो एक हद तक होना भी चाहिए ना, विकास के लिए तो वैसे भी जरूरी होता है। लेकिन खैर आप छोड़िए, अगर कांग्रेस के कार्यकाल से तुलना करें तो इस कायदे से नॉन सब्सिडाइज्ड एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 3200 रुपये से अधिक होती है। समझ रहे हैं ना? अगर मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल होती तो इस नॉन सब्सिडाइज्ड गैस सिलेंडर की कीमत 3200 रुपये से अधिक होती, लेकिन कीमत है सिर्फ 1100 के करीब। ये असलियत है, कोई बताएगा नहीं। और इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है कि मोदी सरकार में हो क्या रहा है, जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है वो उसकी सच्चाई क्या है।
और फिर मैं आपको महंगाई दर के बारे में भी बता देता हूं दोस्तों। 2004, 2014 और 2023 तीनों के आंकड़े आपको रखता हूं एक एक करके, और आप देखिए चमत्कार, देखिए आपको हैरानी होगी। 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो उपभोक्ता कीमतों के आधार पर महंगाई दर 3.767% थी। लेकिन आने वाला समय तो दोस्तों अपने अंदर बवंडर समेटे हुए था, थामे हुए था। क्यों कह रहा हूं, आप देखिए 2014 मनमोहन के 10 साल के कार्यकाल की तुलना करें तो अधिकतम महंगाई दर 11.99% रही, 11.99%। और आप देखिए इनके शासनकाल में 2005 में महंगाई दर 4.2, 2006 में 5.7, 2007 में 6.3, 2008 में 8.3, 2009 में 10.8, 2010 में 11.9, 2011 में 8.8, 2012 में 9.3, 2013 में 11.06, 2014 में 6.65। इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो मनमोहन सिंह के 10 साल के शासनकाल में वाजपेयी जी के शासनकाल की तुलना में महंगाई न सिर्फ बढ़ी बल्कि इसकी रफ्तार भी बहुत तेज रही। जी हां, बहुत तेज रही। और मोदी सरकार के दौरान, अब आइए सबसे अधिक महंगाई दर की बात कह रहा हूं, अप्रैल 2022 में देखने को मिली, जब यह बढ़कर 7.79% हो गया। लेकिन अधिकतर समय यह महंगाई दर 5 से नीचे ही रही। और जब ये सब बात कर रहे हैं ना, तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को भी देखना चाहिए, क्योंकि बिना अंतर्राष्ट्रीय खेल को समझे आप महंगाई दर समझ नहीं पाएंगे। मैंने तो आपको नेहरू का भी बयान सुनाया है कि अगर दूसरे देश में कहीं युद्ध होता है, कोरिया में, तो यहां महंगाई बढ़ जाती है। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, इस लिस्ट में भारत बहुत बेहतरीन स्थिति में है, बड़े बड़े देशों की हालत बेहद खराब है। कुछ उदाहरण दिखा देता हूं। अमेरिका में महंगाई ने 40 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, ब्रिटेन में महंगाई ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और यही हाल यूरोप का है, सारे पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। पड़ोसियों की भी हालत दिखा देता हूं। चीन का तो वैसे आंकड़ा आता नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट बताने के लिए काफी है कि चीन किस कदर बर्बाद हुआ है। और चीन का ही असर था दोस्तों कि श्रीलंका दिवालिया हो गया, वहां पर महंगाई दर 74% तक पहुंच गई। चीन का ही असर है कि पाकिस्तान में महंगाई दर 50 साल के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है और वो दिवालिया होने के कगार पर है। और इन परिस्थितियों में आपको भारत में होने का महत्व पता चलेगा। ये पता चलेगा कि भारत में महंगाई दर कितना कम है। लेकिन कहते हैं ना, ये विपक्ष बड़ा मतलब सॉलिड तरीके से इस समय सामने आया है, और हर गठबंधन का हर दल मतलब कुछ भी करने को बेताब है। इसमें पूरा इंटरनेशनल लेफ्ट लिबरल गैंग लगा हुआ है। और इसीलिए कभी कभी लोगों को लगता है कि महंगाई कितनी है, महंगाई तो उस हिसाब से कुछ है ही नहीं। जब अगर मनमोहन सिंह की सरकार होती तब क्या हालत होती। लेकिन मोदी जी ने इतना काम कर दिया है दोस्तों कि वो इसको भी किसी भी समय खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसीलिए अच्छे दिन का इंतज़ार कीजिए। अभी भी अगर आप परिस्थितियों को देखिए तो वो अच्छा दिन ही है, पूरी दुनिया के लिए है। पूरी दुनिया के लोग कल्पना करते हैं कि काश हम भारत में होते। तो मानकर चलिए दोस्तों, एलपीजी पर मोदी सरकार ने जो फैसला किया है ना, वो एक बेहतरीन कदम है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।